मैं बहुत थक गई हूँ। भले कोई भी फैसला कर ले, मैं बहुत थक गई हूँ सर। एक साथ मेरे साथ हम सचिन यहाँ बैठे होते हैं तो मैं बहुत खुद को बहुत ताकतवर समझती हूँ। आज वो मेरे साथ नहीं है, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर अलग अलग तरह से बातें हो रही। नहीं दिया जाए, मुझ पर भरोसा किया जाए। मैं एक माँ हूँ, मैं बड़ी उम्मीद लेके यहाँ आई हूँ और मेरा वापस जाना तो मतलब अगर मैं यहाँ से वापस जाती हूँ तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म ही है, मेरी 3 बेटियों की ज़िंदगी भी खतरे में होगी सर। मैंने यही रिक्वेस्ट वकील साहब के जरिए करवाई है कि मुझे यहाँ रहने दें, एक बार भरोसा कर ले मुझ पर। मैं एक औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ और एक प्यार में, सचिन के प्यार में मैं यहाँ तक आई हूँ सर। जी सर। क्यों आपको लगता है कि अगर आप वहां गई तो आपकी बेटियों की जिंदगी खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में? क्या क्या हालात है वहाँ के? अगर बलोच जैसे कबीले से मैं हूँ, बलोच से, तो वहाँ का तो बहुत बुरा है, औरतों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। तो गैरत के नाम पे कानून भी कुछ नहीं करेगा। अगर गैरत के नाम पे हमारे साथ कुछ भी होना तो वहाँ का कानून भी नहीं बोलेगा। माँ मेरे लिए फ्यूचर मेरा नहीं है ना मेरे बच्चों का। मैं यहाँ उम्मीद और आस लेके आई थी सर। जी सर। नहीं, आपको जो पाकिस्तान से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसको लेकर भी डर भय है, दुख क्या है? बिल्कुल है, मुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले तो हिंदू से शादी करी है, दूसरा हिंदू धर्म में भी आ गई हूँ, तो इस चीज़ से लेकर पहले चलो छुप में बात थी, अब तो सबको पता है, तो कोई मुझे छोड़ेगा ही नहीं। वहाँ के कट्टर मुल्ला जो हैं वो ही मुझे मतलब एक अपनी मतलब पूरा पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। कट्टर मुल्ला हो गए तो वो एक, मेरे जो ससुराल वाले वो, और जो मतलब वहाँ मैं वहाँ की बातें बता रही हूँ कि बस सिंध में जो सिंधी इलाके हैं वहाँ ऐसा ऐसा होता है। और दूसरी बात सर, लोग कह रहे हैं धर्म पवित्र हो रहा है, 3 लड़कियों का कल हुआ है, परसों मेरे लिए हुआ है। अरे वो हमेशा होता आ रहा है, मेरे लिए नहीं हुआ, वो हमेशा से चलता आ रहा है। अभी कह रहे सीमा की वजह से हो रहा, सीमा की वजह से नहीं हो रहा, ये शुरू से लेकर चलता आ रहा है, अभी दिखाया जा रहा है। भारत में दाखिल हुई हैं उसको लेकर सवाल उठ रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर जांच चल रही है, सब जांच मुझ पे पता पड़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अगर मैं होती तो मैं यहाँ बैठी ना होती, मैं भी आज़ाद तरीके से बैठी हूँ। कई दिनों से मैं जा चुकी होती। किसको जान अपनी प्यारी नहीं होती सर, पर मुझे वहाँ खतरा है। मेरा वहाँ कोई भी नहीं है सर। जो भी था, मेरे माँ बाप थे वो मर चुके। अब मेरा वहाँ कोई भी नहीं है कि मैं वापस जाने के लिए सोचूं भी सही। पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, लेकिन जिस तरीके से आपने सिंदूर लगाया है, हिंदी में बातें कर रही हैं, इंग्लिश में बातें कर रही हैं, तो उसको लेकर अब ये कह रहे हैं कि आपको पूरा ट्रेंड किया है। इस तरह से आप जो कि हिंदी शुद्ध बोल ले रही हैं, मेहंदी लगाई हुई हैं, पूरा जो हिंदुस्तानी लिबास है वो धारण किया, इसके लिए आपको ट्रेंड किया गया है। नहीं सर, ये मैं सचिन से शादी के बाद ही हुआ है। और मैं सचिन से जब से प्यार करती थी, जब हमारा प्यार बहुत उरूज तक पहुंच गया था, तब से ये था। और हिंदी बोलने की बात है सर, मैं उर्दू में ही समझ बोल रही हूँ। बस कुछ लफ्ज़ों का जैसे लफ्ज़ और शब्द हो गए, इस तरह चीज़ें में मतलब फ़र्क आ गया है। यहाँ सुन के बोल के, और सचिन के साथ तो 3 साल में रही हूँ। ATS जब पूछताछ कर रही थी तो इंग्लिश का शब्द दिया गया तो आप फटाफट पढ़ने लग गए थे? सर वो 2 लाइन थी, ऑलवेज लिखा था और पॉसिबल लिखा था। इस तरह की चीज़ें मैंने उनको पढ़ के बताई। मतलब मुझे 3 चीज़ों के आए। जैसे ऑलवेज का मैंने कहा कि हमेशा होता है, मतलब पॉसिबल जो होता है उनका शब्द बताया। इस तरह 2-3 शब्द मुझे समझ में आए, बाकी पूरा नहीं। हाँ, टाइपिंग किया हुआ था तो मैं पढ़ पा रही थी कि ये लिखा है, ये लिखा है। अच्छा, आप जब पकड़ी गई तो लोकल पुलिस से पहले आपसे यहाँ की जो सेंट्रल एजेंसीज है, IB वगैरह,